ट्रक ड्राइवरों का जो कानून बनाया उसको तुरंत वापस लेना चाहिए, उनको फ्री कर देना चाहिए। हमारी बात, अगर मान लीजिए वापस नहीं लेते तो आपका क्या स्टैंड है? हम ट्रक ड्राइवरों के साथ खड़े आंदोलन करेंगे उनके साथ। महाभारत होता है कि किट दबाओ और पिट हराओ और हम कहता सिट जिताओ, ये होगा लागू और भारत की जनता पर अन्याय करने वालों को हरा देगा। जातिवाद और धर्मवाद पे राजनीति करवाने वालों को आउट करेगा राजनीति। ए भारत के मतदाताओं, तुम किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म के हो, जो जातिवाद और धर्मवाद पे और बेईमानी की राजनीति करता हो उसको हरा देना और जो ईमानदार लोग हों उनको जिता देना। इनका भी परिवार है, इनके भी बच्चे हैं, इनके भी माँ है, इनके भी पिता हैं। यदि ये घायल हो जाएं, यदि ये मर जाएं तो कैसे उनकी पूर्ति होगी? इसलिए आपको 4 करोड़ रुपया देना होगा। और जो हमारे भाई भतीजे थल सेना, जल सेना, वायुसेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ लगे रहते हैं चारों तरफ, हम यहाँ स्वतंत्र घूमते हैं, कोई चिंता नहीं, न पाकिस्तान की, न अमेरिका की, न फ्रांस की, न जर्मनी की, न चीन की। वो मरते हैं, मिटते हैं, लेकिन हमें आजाद रखते हैं। बिल्कुल सर। तो यदि वो शहीद हो तो फूल डालने से नहीं होगा कुछ भी। 5 करोड़ रुपया उनके माँ बाप को, उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को केंद्र सरकार को देना होगा। ये लोकतंत्र है। ये है इनकी पहचान और अपनी बात रखने के लिए जो इनका बेबाकी का अंदाज है वो लोगों को बेहद पसंद आता है। आइए इनसे परिचय कराते हैं, देर नहीं करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। दरअसल इन दिनों चल रहे प्रयागराज के माघ मेले में कि भारतीय किसान यूनियन के चिंतन शिविर में क्या कुछ इन्होंने कहा और किन किन बातों को लेकर इन्होंने अपने साथियों के साथ विचार और परामर्श किए। सर स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। लेकिन हम प्रयागराज को विश्व में सबसे पहला स्थान देते हैं। प्रयागराज की इस तपोभूमि को, इस पवित्र नगरी को देश नहीं विश्व जानता है। बिल्कुल सर। और इस विश्व को जानने वाली इस जगह पे, इस नगरी पे, इस प्रतिष्ठानों पे हम पूजा अर्चना स्नान भी करते हैं और इस देश के गरीब किसान मजदूरों को कुछ सरकार समझे, इसके लिए 13, 14 और 15 को चिंतन शिविर और 15 को आखिरी सभा और उसके माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन। तो ज्ञापन में कहा गया है, जी सर, माननीय प्रधानमंत्री जी 75 साल की किसान विरोधी नीतियों के कारण किसान परेशान है, किसान गरीब होता जा रहा है, इसलिए इसके लिए एक आयोग का गठन करो, किसान आयोग। किसान आयोग की सलाह से, किसान आयोग की मशवरा से ही फसलों के दाम तय हों और किसानों के लिए कानून बने। दूसरा, 75 साल की किसान विरोधी नीतियों के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी, आप विश्वविख्यात प्रधानमंत्री हो, ये किसान कर्जदार हो गया भारत का। विदेशों में तो आपका बहुत नाम है, पर देश में नाम करने के लिए किसानों का कर्ज आपको माफ करना पड़ेगा, जो आपने पंजाब में 14 में भाषण में कहा था। अगली बात, किसान दुर्घटना में मरे तो 1 करोड़ रुपया मुआवजा दो। यदि पुलिस के हमारे भाई भतीजे जैसे कानपुर में शहीद हुए थे 8, यदि वो दुर्घटना में शहीद हो जाए तो 2 करोड़ मुआवजा दो। हमारा चिल्ला बॉर्डर पे थे तो कुछ असामाजिक तत्वों ने, जो अपना संगठन में भी नाम देते थे, लाल किले पे हमला बोला था। 525 पुलिसकर्मी और 110 मीडिया कर्मी घायल हुए थे। उसी समय माननीय आलोक सिंह, जो आज एडीजीपी कानपुर हैं, वहां थे। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है भानु प्रताप? तो हमने देखा और हमने तुरंत निर्णय लिया कि हम यहाँ इस तरह के जो कारोबार हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, उनमें नहीं रहेंगे। तो एकदम वहाँ हमने मांग की कि हम किसान की मांग कर रहे थे, पुलिस की मांग कर रहे थे। अब हम आज से, जो हमारी मीडिया है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, और ये रिपोर्ट लेने कहीं भी जाते हैं, जैसे आज आ रहे हैं, युद्ध हो रहा हो तब भी जाते हैं, तो यदि ये शहीद हो जाएं तो 4 करोड़, और यदि घायल हो जाएं, जैसे घायल हुए थे 1 से 10, तो प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ मुआवजा दीजिए। क्यों? कि हमने आपको बनाया है
और ये मीडिया वाले बोलने जाते हैं, इनका भी परिवार है, इनके भी बच्चे हैं, इनके भी माँ है, इनके भी पिता हैं। यदि ये घायल हो जाएं, यदि ये मर जाएं, तो कैसे उनकी पूर्ति होगी? इसलिए आपको 4 करोड़ रुपया देना होगा। और जो हमारे भाई भतीजे थल सेना, जल सेना, वायुसेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ लगे रहते हैं चारों तरफ, हम यहाँ स्वतंत्र घूमते हैं, कोई चिंता नहीं, न पाकिस्तान की, न अमेरिका की, न फ्रांस की, न जर्मनी की, न चीन की। वो मरते हैं, मिटते हैं, लेकिन हमें आजाद रखते हैं। बिल्कुल सर। तो यदि वो शहीद हो तो फूल डालने से नहीं होगा कुछ भी। 5 करोड़ रुपया उनके माँ बाप को, उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को केंद्र सरकार को देना होगा। ये लोकतंत्र है। ये सारी मांगे हम अपने ज्ञापनों में भेजते हैं और मांगे पूरी नहीं हो रही हैं, इसलिए हमने किसान क्रांति दल की भी घोषणा की है। मांग पूरी नहीं होंगी तो 24 में किसान, मजदूर, गरीब, व्यापारी, पुलिस और आप मीडिया सब मिलके जो हमारी मांग नहीं मानेंगे उनको हरा के भेज देंगे, अपना जहाँ से आए वहाँ चले जाओ। अभी सर, जब इससे पहले गाजीपुर में आप लोगों का आंदोलन चल रहा था, किसानों ने बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें से कि 700 से लगभग 800 किसानों ने जो किसान भाई थे वो जो है शहीद हुए थे, एक प्रकार से कहा जाए। और तब से लेकर आज तक सरकार की कानों में अभी तक जू नहीं रेंगी है, और उससे बाद से निरंतर आप लोग जो है सरकार को ज्ञापन के माध्यम से जगाते चले आए हैं। तो क्या लगता है जो आज आपने यहाँ पर चिंतन मंथन किया है, इसका कुछ असर पड़ने वाला है या फिर? ऐसा है जी, 40 साल से तो हम कर रहे हैं असर आंदोलन। वैसे तो यदि ये वास्तविक में लोकतंत्र की सरकार हो तो असर पड़ना चाहिए जी, क्योंकि आंदोलन लोकतंत्र में करने का मौलिक अधिकार है। बिल्कुल सर। आंदोलन के द्वारा आवाज पहुंचा, उसको तुरंत देखना चाहिए। क्यों कि जो सत्ता में बैठे हैं वो हमारे द्वारा ही बैठे। हमने वोट दिया है, माताजी के पेट में से प्रधानमंत्री बन के नहीं आए, न मुख्यमंत्री बन के आई जी, और न उनकी दादा लाई सत्ता है। 5 साल बाद बदल दिए जाते हैं। जब नहीं मान रहे हैं इसीलिए क्रांति दल बनाने की नौबत आई है। नहीं मानेंगे तो निश्चित बात है फिर हमारा लोकतंत्र में जो महाभारत होता है कि किट्टी दबाओ और पिटते हराओ और हम कहता सिट जिताओ, ये होगा लागू जी। और सर, वहीं पर 2 मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। जैसा कि आपका आंदोलन तो चल ही रहा है, आप तो अपने माध्यम से सरकार को ज्ञापन दे ही रहे हैं जो भी आप चाहते हैं। वहीं पर सर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भी, जिसमें अलग अलग विभाग के छोटे से बड़े अधिकारी कर्मचारीगण सम्मिलित हैं, और आपको पता होगा सर कि सन 2004 पुरानी पेंशन जो बहाली का काम चल रहा है वो उचित चल रहा है। क्यों कि 30 साल 25 साल 35 साल नौकरी करे, फिर बुढ़ापे में रिटायर हो जाए तो उसको पेंशन सरकार को देनी चाहिए, गुजर होती रहे। क्यों कि जब एमएलए एमपी 1 साल बना रहे उसके बाद आजीवन पेंशन पाता है, तो 35 साल सरकार की सेवा, पब्लिक की सेवा करने के बाद पेंशन मिलनी चाहिए। और जिन लोगों ने पेंशन बंद की थी उन्होंने घोर अन्याय किया था। इसलिए पुरानी पेंशन के लिए जो आंदोलन चल रहा है उसमें भानु प्रताप सिंह का पूरा समर्थन है। और जब वो ये कहेंगे कि जिस तरह से वो हमें हमारा सहयोग चाहेंगे उस तरह से हम सहयोग देंगे। चलिए ठीक है सर। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा, जब आप लोगों पर कानून आया था तो आप लोगों ने भी सरकार के उस कानून को काला कानून नाम दिया था आप लोगों ने। अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले की बात है जब ट्रक चालकों के ऊपर एक नया कानून आता है हिट एंड रन के नाम से, जिसमें कि प्रावधान है अगर कोई भी वाहन चालक सड़क में जा रहा है और किसी का दुर्घटना हो जाता है, उस दशा में अगर वह ट्रक चालक या फिर वाहन चालक उसको छोड़कर भाग जाता है, उस भागने की दशा में उस पर 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का प्रावधान, और साथ ही अगर उस घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुंचाता है तो उसको जो है 5 साल की सजा का प्रावधान रखा गया। जैसे यह कानून सामने आता है, आपने देखा होगा कि ट्रक चालकों की हड़ताल के बाद पूरे देश में अफरा तफरी का हाहाकार का माहौल उत्पन्न हो गया, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम पूरा बंद हो गया, आयात निर्यात पूरी तरह से ठप हो गए थे। ऐसे में सर उसके बाद से जो है अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला जी के बीच में एक मीटिंग होती है। मीटिंग में ये कहा गया कि अभी ये नियम लागू नहीं हुआ है, आगे जब भी यह नियम लागू होगा
तो अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के बीच बातचीत करने के बाद लागू होगा। और वहीं पर ट्रक ड्राइवरों का कहना यह है कि हमें इस पर राय नहीं चाहिए, कानून वापस होना चाहिए। आपकी राय नहीं, क्या ये है? कानून किसने बनाया था? कानून किसने बनाया था? अभी कानून किसने बनाया? ये कौन सी सरकार ने बनाया है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्यादा योग्य हो गए हैं। इस भारत में इतने योग्य लोगों को सत्ता में रखने की आवश्यकता नहीं है। उनको या तो एक कानून को वापस लेंगे, नहीं तो सत्ता से हटा दिया जाएगा। सर, इसमें सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि ये कानून तब बनाया जाता है जब संसद से 150 सांसद हटा दिए जाते हैं। उसके बाद ऐसा 150 हटा में, चाहे वो पूरे सब 500 हटा दें, जी, वो बहुत योग्य हैं। हमारे अमित शाह जी और हमारे माननीय विश्वविख्यात प्रधानमंत्री, उनके दिमाग में जाने क्या क्या गूंजता रहता है। एक आध बात सही को छोड़कर, जैसे राम मंदिर बनाया, जी, सही बात है, जी। लेकिन बाकी जो कानून बनाते हैं, कभी एक में बनाया था कि यदि दुकान वो जा रहा है दुकान पे और उसको बारात में जाना है और एक अंगूठी लेनी है ब्याह में देने के लिए, तो उसमें लगाया था कि बनाया था कि 10,000 से ज्यादा नगद नहीं दे सकता, चेक से लेगा। अरे कौन सा बनिया पागल है, चेक में दे दूं 1 करोड़ का, उसमें 1 भी रुपया जमा न हो, कौन दे देगा? तो ये ज्यादा योग्य हैं, इन्हें और कुछ नहीं दिखता है। इन्हें केवल जनता को परेशान करना है, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो। ये इन पे क्यों कि वो कहते हैं हम तो भिक्षा मांगते थे। प्रधानमंत्री कहते हैं हम तो भिक्षा मांगी 40 साल। फिर दूसरी किसी मीटिंग में हमने 35 साल भिक्षा मांगी। फिर कुछ दिन बाद कहते हमने 30 साल भिक्षा मांगी, हमने 25 साल चाय बेची। दोनों चीज फायदा की है। भिक्षा मांगो 2 पैसा खचुरा रहे, जो दे सो दे दे, पैसा तो खचुरा रहे, कोई फायदे चीज है। चाय बेची, 1 रुपया की चाय पत्ती और चीनी डाल के और 10 रुपये बेचो, कोई फायदे चीज है। तो इन्हें फायदा ही फायदा नजर आ रहा है। ठीक है, नोटबंदी क्यों की थी इन्होंने? नोटबंदी क्या फायदा था? काला धन के लिए। काला धन के लिए नहीं, पीला धन के लिए। मायावती के नोट और अखिलेश के नोट सब खत्म हो गए। चुनाव भाव तो भाजपा पे नोट रह गए, तो उनकी लाइन साफ रह गई। कासो जैसे लिख दो आप कि भानु प्रताप सिंह कह रहा है कि नोटबंदी केवल कूटनीति की व्यवस्था थी और उससे नोटबंदी से कोई फायदा नहीं हुआ। केवल अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के पास चुनाव में पैसा न रहे, इसलिए नोटबंदी की गई थी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक राजनीति का हिस्सा था सर। और क्या, राजनीति का, कूटनीति का, कूटनीति, चालाकी और चतुराई का। ये जो पार्टी नहीं अब चालाकी चतुराई से सत्ता में है, ईमानदारी इसके यहाँ रही नहीं है। तो सर क्या लगता है कि ट्रक ड्राइवरों का जो कानून है उसको वापस लेना चाहिए? आपकी सहमति क्या है? ट्रक ड्राइवरों का जो कानून बनाया उसको तुरंत वापस लेना चाहिए, उनको फ्री कर देना चाहिए। हमारी बात, अगर मान लीजिए वापस नहीं लेते तो आपका क्या? हम ट्रक ड्राइवरों के साथ खड़े आंदोलन करेंगे उनके साथ। और वहीं पर सर लोकतंत्र का महापर्व आ रहा है 2024 लोकसभा चुनाव। इसमें थोड़ा सा दो शब्द आ रहा है, लोकसभा चुनाव 2024। हाँ। इसमें 2 शब्द। किसान क्रांति दल जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 543 सीट होती हैं। 543 सीट में आप जैसे लोग तैयार हुए तो पूरी 543 की 43 पूरे भारत में भानु प्रताप सिंह अपने नेतृत्व में चुनाव लड़ाएगा और भारत की जनता पर अन्याय करने वालों को हरा देगा। जातिवाद और धर्मवाद पे राजनीति करवाने वालों को आउट करेगा राजनीति से। और धर्म पर राजनीति क्यों कि ये भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब इसमें पूजनीय होने चाहिए। जो जातिवाद और धर्मवाद पर लड़ा रहे हैं वो दुष्ट हैं। ऐसे दुष्ट राजनेताओं को राजनीति से आउट करना चाहिए। पूरी पब्लिक से निवेदन करता हूँ, हे भारत के मतदाताओं, तुम किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म के हो, जो जातिवाद और धर्मवाद पे और बेईमानी की राजनीति करता हो उसको हरा देना और जो ईमानदार लोग हों उनको जिता देना। जय जय श्री राधे।